गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग पढ़ रहे थे दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसमें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा कि किसी दो चर वाले रैखिक समीकरण को ग्राफिकल मेथड से कैसे हल करते हैं, ग्राफ बना के कैसे, आलेख बना के कैसे सॉल्व करते हैं। और हमने देखा कि कंपेयर करके कैसे देखते हैं कि उसके कितने सोल्यूशन होंगे, संगत हैं कि असंगत हैं, सोल्यूशन होंगे तो कितने होंगे, अनंत होंगे कि अद्वितीय होंगे। और अगर सोल्यूशन जो भी मिल रहे हैं तो उसके आधार पे जो उनका ग्राफ बनेगा वो क्या बनेगा, दो रेखाएं समांतर होंगी कि प्रतिच्छेदी होंगी कि एक दूसरे के ऊपर ही लाई करेंगे। आज हम लोग इसके आगे जो आपका बीजगणितीय मेथड है, बीजगणितीय विधियां हैं रैखिक समीकरण को हल करने की। तो रैखिक समीकरण इनको हल करने की जो बीजगणितीय विधियां हैं वो कितनी है, तीन है आपकी। फर्स्ट है प्रतिस्थापन विधि, सेकेंड है विलोपन विधि और थर्ड है वज्र गुणनखंड विधि। तो आज हम लोग प्रतिस्थापन विधि देखेंगे, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में विलोपन विधि और नेक्स्ट लेक्चर में वज्र गुणनखंड विधि। आज हम आपको प्रतिस्थापन विधि के बारे में बताएंगे, एक एग्जाम्पल बताएंगे, उसके बाद इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज में दिए हुए हैं, वो आप लोग करने की कोशिश करिए। उसके बाद ये हम तीनों विधियां बता देंगे, उसका जो बुक में आपकी एक्सरसाइज दी है, फिर मैं एक एक एक्सरसाइज को हल करके आपको बताऊंगा। लेकिन उसके पहले आप लोग खुद ट्राई करिए, ठीक है। उसमें जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं आप हमसे पूछिए, फिर लास्ट में हम आपको सारे एक्सरसाइज के सॉल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे, जिससे आप अपना मैच कर सकते हैं कि आपने सही किया है कि गलत किया है। तो पहला जो आपका विधि है प्रतिस्थापन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि जैसा कि वर्ड से क्लियर है, प्रतिस्थापन क्या करना है, किसी की स्थापना करना। जैसे घरों में सुना होगा स्थापना करनी है किसी चीज की, तो क्या करते हैं, एक चीज को उठा के कहीं दूसरी जगह पे रख देते हैं, वो क्या हो गया, प्रतिस्थापित हो गया या स्थापना हो गई ना। जैसे भगवान की मंदिरों में स्थापना की जाती है, तो मार्केट से खरीद के लाए और मंदिर में उसको प्रतिस्थापित कर दिया, मतलब एक जगह से कुछ उठाया और दूसरी जगह रख दिया। क्लियर है। तो जो चीजें जैसे हम बता रहे हैं यही सेम चीज है। प्रतिस्थापन मीन्स क्या है कि हम दो समीकरण दिए हुए हैं, उन समीकरणों में से किसी एक समीकरण से x या y का मान उठा के दूसरे समीकरण में रख देंगे। तो इसके हमने कार्यविधि लिखी है चरणबद्ध तरीके से, चरण 1, चरण 2, चरण 3 और चरण 4। क्या क्या है समझ लेते हैं। तो सबसे पहला चरण हम लोग क्या करेंगे, दी गई समीकरणों में से किसी एक से y को x या x को y। अब ये हम y को x में लिखेंगे या x को y में लिखेंगे, ये आप पे डिपेंड करता है और ये आपकी इक्वेशन पे डिपेंड करता है। कई बार इक्वेशन इस टाइप से दी रहती है कि हम y को x के फॉर्म में इजीली लिख पा रहे होते हैं, कुछ डिवाइड में नहीं आ रहा होता, मतलब भाग देने में कुछ ना आ रहा हो, या कुछ इक्वेशंस ऐसी होती हैं जिसमें x को इन टर्म्स ऑफ y, मतलब y के टर्म में लिखने में इजी रहता है। तो जो भी इजी होगा हम लोग वो काम करेंगे। दूसरा मेथड क्या कहता है, अब यहाँ से y को x में या x को y में मान निकाल लिए, y पूरा x की फॉर्म में आ गया या x हमारा पूरा y की फॉर्म में आ गया। चरण 2 क्या कहता है, तो चरण 1 में हमने y को x में या x को y में लिखा हुआ है। अब अगर y को x में लिखा हुआ है तो चरण 2 में क्या करेंगे, जो एक इक्वेशन से लिखेंगे, दो इक्वेशन है उनमें से किसी एक इक्वेशन को यूज करके हमने y को x में या x को y में लिखा होगा। अब जो y या x का मान आया वो चरण 2 में क्या करेंगे, उसको जो समीकरण हमने यूज नहीं की थी, जिसका उपयोग नहीं किया था, एक का उपयोग किया, दूसरी अभी उपयोग नहीं की है, उसमें y या x का मान हम लोग रख देंगे। तो वही लिखा है, चरण 1 से प्राप्त y या x के मान को दूसरे समीकरण में रखिए तथा x या y में समीकरण ज्ञात कीजिए। अब जैसे वो मान रख देंगे तो जो दूसरी समीकरण है या तो वो टोटली x में हो जाएगी या टोटली y में हो जाएगी। उसके बाद चरण 3 में क्या होगा, अब एक समीकरण मिल गई जो टोटली y या x में है, अब हम क्या करेंगे, उसको सॉल्व कर लेंगे, तो वहां से हमको x या y का मान मिल जाएगा। अब x या y का जो भी मान मिला है, अब जो समीकरण हमने y को x की फॉर्म में या x को y की फॉर्म में लिखा था उसमें वो मान रख देंगे। तो वहां से हमको अगर यहाँ से x का मान मिला है तो वहां से y का मिल जाएगा, अगर यहाँ से अगर हमने y का निकाला है तो वहां से x का मान मिल जाएगा। इस तरीके से हमें x और y दोनों के मान मिल जाएंगे, वही हमारा हल होगा या सॉल्यूशन होगा। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल देखते हैं, निम्नलिखित समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए। दो समीकरण दिए,
तो चरण 1 में हमने क्या बताया था, चरण 1 में हमने पहले तो दोनों इक्वेशन लिख ली, जैसे सॉल्व करते दिया है दोनों इक्वेशन लिख ली। अब देखिए यहाँ पे भी 2x है, यहाँ पे भी 2x है, तो x के फॉर्म में अगर इक्वेशन लिखें, अगर लिखना चाहे मान लो एग्जाम्पल के लिए, तो यह आएगा 2x बराबर 11 माइनस 3y, या x बराबर आ जाएगा 1/2 11 माइनस 3y। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड देखने में लग रहा है, बार बार हाफ लिखना पड़ेगा, इसलिए हमने इसको ये नहीं लिखा। दूसरी वाली समीकरण में देखो 2x माइनस y, लेकिन यहाँ पे देखो खाली y है, मतलब हम y को इजीली लिख सकते हैं। y को x की फॉर्म में लिखे तो भाई 1 माइनस, अब हमने क्या किया 2x इधर भेज दिया, माइनस 2x हो गया, तो y बराबर माइनस लेके कॉमन लेके कैंसिल, y बराबर 1 + 2x। देखो y को इजीली हमने x की फॉर्म में लिख दिया। अब क्या करेंगे, y का एक यहाँ से मान आ गया। स्टेप 2 क्या कह रहा था कि यहाँ से जो मान मिले हमने इस समीकरण को यूज किया है, जिसको यूज किया है उसमें नहीं, जिसको यूज नहीं किया है उसमें पुट कर दें। तो भाई समीकरण 3 से y का मान समीकरण 1 में रखते हैं, क्योंकि 1 का हमने उपयोग नहीं किया है, 2 को उपयोग करके ही ये 3 वाला आया है। तो समीकरण 3 से y का मान समीकरण 1 में रख दिया जाए, तो समीकरण 3 से y का मान समीकरण 1 में रखा, तो ये समीकरण देखो आपकी पूरी की पूरी x में आ गई। तो यही स्टेप सेकंड कह रहा था कि जो समीकरण आपकी एक x में या y में आ जाएगी। चरण थर्ड क्या कह रहा था कि जो x या y में समीकरण आई उसको हल कर लो, तो चरण थर्ड में हमने क्या किया, उसको हल कर लिया, x का मान आ गया। चरण फोर्थ क्या कह रहा था, x का जो मान आया है ये अब किसी भी दोनों समीकरणों में किसी में एक में रख के हम लोग उसका हल निकाल लें। तो समीकरण 3 देखो हमने y की फॉर्म में लिखा हुआ, तो यहीं पे डायरेक्ट मान रखते हैं, x का मान समीकरण 3 में रखने पर तो ये y बराबर भी हमारा क्या आ गया, y बराबर 3 आ गया। तो अब इस टाइम क्या हो जाएगा, x बराबर 1 y बराबर 3। इससे रिलेटेड आपकी एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, आप उनको हल करिए। इसमें क्वेश्चन जो आते हैं आपके एग्जाम में, एक तो एज रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, आयु संबंधित, और एक होती है जो डिस्टेंस से रिलेटेड होती है। इस टाइप से क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में, उनको हम लोग कल देखेंगे। कल क्या मतलब, पहले तीनों स्टेप पढ़ा लेंगे, तीनों मेथड, उसके बाद देखेंगे।